Hello everyone, welcome back to my channel. So एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, आगे क्या हमें करना होगा, किस किस सेक्शन में चेंज हुए हैं, चेंजेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल कहीं स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसमें हर चीज़, हर एस्पेक्ट आपका कवर किया है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आगे नहीं रहेगी। और जो डेट्स हैं अप्लाई करने की 17 सितंबर 22 से 8 अक्टूबर 22 तक हैं। तो आप लोग इस बीच में अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ट्राई कीजिए कि लास्ट डेट तक मत जाइए, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है, फिर फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपना क्रेडेंशियल्स बता देती हूँ। माय नेम इज़ भावना भारती। मैंने एसएससी सीजीएल 2020 दिया था एंड 582.75 आउट ऑफ 700 मार्क्स थे मेरे एंड वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू द वीडियो। चेंजेस हुए हैं पैटर्न में। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? चेंजेस, सो अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो चेंज तो हुआ है, मेजर चेंजेस हुए हैं, पर चेंजेस पॉजिटिव भी हैं और अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हम हवा नहीं बना सकते हैं कि सब कुछ चेंज हो गया, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव भी देखना होगा, क्योंकि पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी कि कहाँ कहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं 20,000 अराउंड वैकेंसीज आने वाली है। पीए और ऐसे की नए पोस्ट ऐड हुए हैं, जो पहले जो अभी 4200 ग्रेड पे हो गया है। तो ये एक नई पोस्ट आई है, जिसके वजह से थोड़े वैकेंसीज इनको भी ऐड करके अराउंड 10,000 ऐड करके अभी 20,000 के अराउंड वैकेंसीज आई है। तो एक अच्छा मौका है सबके लिए, मेहनत कीजिए और एक जॉब लेके जाइए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टायर 1 का फॉर्मेट। टायर 1 का फॉर्मेट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टायर 1 वैसे ही है जैसे पहले था। टायर 1 में क्या क्या है? क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सारे में 25-25 नंबर करके क्वेश्चंस आएंगे। 50 मार्क्स होंगे। जैसे पहले 200 मार्क्स का होता था, वैसे अभी भी 200 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जैसे पहले 100 आते थे, अभी भी 100 आएगा। बस टायर 1 का पैटर्न और सब कुछ पैटर्न प्रॉपर वही है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। ओके ओके, सो चेंज क्या हुआ है टायर 1 में? सबसे मेजर चेंज जो हुआ है, टायर 1 अब क्वालिफाइंग है। टायर 1 के जो नंबर होंगे वो आपके आगे के प्रोसेस में, जो जैसे पहले ऐड होता था, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में टायर 1 के मार्क्स का कोई रोल नहीं है। इसकी बस एक कट ऑफ आएगी जो एसएससी डिक्लेयर करेगा आफ्टर प्रीलिम्स, और जो इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे वे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। और उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं रहता है कि आपके टायर 1 में 200 आउट ऑफ 200 आए, 150 आउट ऑफ 200 आए या 120 आउट ऑफ 200 आए। अगर कट ऑफ 110 रहेगी तो आप अगर 120 भी लाते हैं तो आप कट ऑफ को पार करते हैं और आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। अब आपके टायर 1 के मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। और यहाँ पर है टायर 1 का सिलेबस। टायर 1 के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं? रीजनिंग, सो रीजनिंग में जैसे पहले था वैसे ही है सब कुछ। कुछ कुछ चीज़ें अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें नहीं दिख सकती है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और सब कुछ कुछ नई चीज़ें। पर ऐसा ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा। तो बहुत बड़ा कुछ ये नहीं है। टायर 1 में तो एटलीस्ट नहीं ही होगा ऐसा कुछ। टायर 1 एज इट इज़ रहेगा जैसे पहले रहता था।
और कोई भी बैंकिंग का पैटर्न नहीं ऐड हुआ है, जो कि लोग सोचते हैं कि बैंकिंग का पैटर्न ऐड हो गया है। नहीं, बैंकिंग नहीं हुआ है रीजनिंग में। रीजनिंग में जो बैंकिंग के पजल वगैरह आते थे वो नहीं आएंगे। वैसे अभी भी एसएससी ने सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर दिया था पहले से भी, तो वो सब तो रहेंगे ही जैसे पहले रहते थे। तो अभी जैसा रीजन का पेपर है ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें नई देखने मिल सकती हैं। तो जो जो टॉपिक आपको नए दिख रहे हैं इनमें, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस वगैरह, इनको गूगल कीजिए, यूट्यूब में जा कर के रिसर्च कीजिए, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए। समझ लीजिए कि क्या है, ज़्यादा कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है, रीजनिंग में कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है, बट आपको उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ठीक है। टायर 1 में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। जीके, जीके तो बिल्कुल सिमिलर ही है पहले की जैसी। जीके में तो एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है, टायर 1 एज इट इज़ है, ठीक है। तो जीके में कोई चेंजेस नहीं हुए। क्वांट, क्वांट में टायर 1 में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था सेम टू सेम वैसा ही है। टायर 1 में, क्वांट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश भी वही है, सेम ही चीज़ है, वही सारी चीज़ें आएंगी जो पहले आती थी। तो इंग्लिश में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। टायर 2 में अब हम आते हैं। टायर 2 में क्या क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो क्या हुआ है, सबसे पहली बात कि जनरल अवेयरनेस एंड रीडिंग सेक्शन ऐड कर दिए। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, सॉरी यहाँ पे रीडिंग नहीं होगा, रीजनिंग होगा, रीजनिंग सेक्शन हैज़ बीन एडेड। तो ये दोनों टॉपिक अब ऐड हो गया है। तो जैसे पहले हम जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा हल्के में लेते थे और रीजनिंग को, तो अब हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं, हमें प्री से ही इसमें अच्छा एफर्ट देना है। और क्योंकि टायर 2 में थोड़ा इसका लेवल भी अप होता है। टायर 2 बेसिकली क्या है, सिलेबस सब वही सब है, लेकिन आपका लेवल अप हो जाएगा। और इस बार एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स भी आ रहे हैं और मार्क्स के भी हो रहे हैं, तो इसी से पता चल रहा है कि लेवल डेफिनेटली अप होगा, क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब लेवल अप होना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल अप होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, आपको वही सारी चीज़ें ही आएंगी, आपको थोड़ा सा बढ़ा करके दे दिया जाएगा लेवल। अब वो तो एसएससी ही जाने कि क्या आएगा, लेकिन हाँ हमें अपने तरफ से बेस्ट तैयार करना है। यहाँ हो गया। और नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग पहले क्या होती थी, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने से हमें 1/4 का डिडक्शन होता था। तो अब वैसा नहीं है, पहले 0.5 का डिडक्शन होता था, अब नहीं है वैसा। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 1 मार्क्स का डिडक्शन हो रहा है, तो 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तुक्के लगाना, इसीलिए वो थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी बना करके, जैसे पहले हम सब ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो यहाँ थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज करना होगा। और जीके वगैरह में बहुत ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि थोड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी आप लोगों को खुद से ही बनानी पड़ेगी, किसी के तुक्के सही हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं, तो ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में एक चेंज हुआ है मेजर, ओके। और क्या हुआ है, ये टायर 2 का पैटर्न, टायर 2 का पैटर्न यहाँ पर आपको पूरे तरीके अच्छे से दिख रहा होगा, तो मैं इसको अच्छे में डिटेल से बताती हूँ कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहला क्या है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 पेपर 1 के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1 में हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मतलब वही मैथ का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन। क्वांट में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 60 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन इंटू 3 इज इक्वल टू 90 मार्क्स, ठीक है। मैथ सेक्शन में 90 मार्क्स के आपके आएंगे, एक क्वेश्चन में 3 नंबर, ठीक है। और जो सेक्शन 1 में है, मैथ है और रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन है और आपके 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 मार्क्स के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक बार में जाना है, पहला सिटिंग जो होगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन एक साथ आएंगे, और इसके लिए आपको 1 घंटे दिए जाएंगे। मैथ और रीजनिंग एक साथ रहेगी और आपको 1 आवर आपको अलॉट किया जाएगा, आपको 1 आवर में पेपर फिनिश करके बाहर निकलना है,
ठीक है। मैथ और रीजनिंग को आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है। पहला सिटिंग होगा आपका जिस दिन आपका टायर 2 होगा, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चंस रहेंगे 1 आवर में। यहाँ पर ये हुआ। फिर आपको दूसरे बार जाना है। जैसे कि पहले हम मैथ के बाद इंग्लिश देने जाते थे, तो अब मैथ और रीजनिंग के बाद इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोग एंटर करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो यहाँ पर जीके और इंग्लिश एक साथ कंबाइंड होगी। इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आएंगे? इंग्लिश में आएंगे 45 क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस इंटू 3 135। 135 मार्क्स के हमारे इंग्लिश में आ रहे हैं। तो इंग्लिश यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश को ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के आ रहे हैं और आपके 135 मार्क्स के इंग्लिश में। और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 75 मार्क्स के। तो आप जीके को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इतना हो गया, जीके में भी मार्क्स इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को आपको एक साथ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 1 आवर मिलेगा, ठीक है। सो इतना हो गया। उसके बाद आपके क्या होते हैं, सेक्शन 3 आता है। तो सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में बेसिकली एमसीक्यूज आएंगे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि पहले जो हमारा टायर 4 होता था ना, तो वो टायर 4 में होता था हमारा सीपीटी और डीएसटी। और ये दोनों मैंडेटरी नहीं थे। पहले ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं थी। जिनको अगर वो पोस्ट नहीं लेने होते थे तो वो बच्चे इसको स्किप कर देते थे। जैसे कि अगर किसी को डीए चाहिए होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए होगा, तो वो बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए नहीं जाते थे। तो लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये मैंडेटरी है। हर बच्चे को ये सारे पेपर देने पड़ेंगे। तो कंप्यूटर और डीएसटी मैंडेटरी हो गया है अब। तो कंप्यूटर में क्या है, आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे। 20 इंटू 3 60 मार्क्स। 15 मिनट्स मिलेगा आपको इसके लिए। 20 क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट्स मोर देन एनफ है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज ही होंगे। आपको बस टिक करके आना है, आता है तो मारना है, नहीं आता है तो नहीं मारना है, ठीक है। तो आपको इतने मार्क्स के मिलेंगे। और इसमें क्या है, एक कट ऑफ, जैसे कि पहले टायर 1 की कट ऑफ आती थी, वैसी ही एक कट ऑफ एसएससी डिसाइड करेगी। वैसे ही एक कट ऑफ आएगी जो सारे बच्चों के लिए आएगी। तो वो कट ऑफ आपको पार करना है, तब आप आगे के प्रोसेस के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 3 का बात। सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल, इसकी बात हो गई। अब आ गए हम टायर 2 के पैटर्न का मतलब दूसरा सेक्शन में। यहाँ पर हो गया एक सेशन 2 है जो कि 15 मिनट का है। ये उस दिन नहीं होगा, ये मे बी बाद में होगा, उस दिन नहीं होना है, ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो डाटा एंट्री एंड स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, इसमें क्या होना है, डाटा एंट्री स्पीड डीएसटी इसको बेसिकली हम कहते हैं। इसमें एक टाइपिंग होगा। टाइपिंग में आपको 15 मिनट दिया जाएगा। आपको 2000 डिप्रेशंस करने हैं। तो बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं तो 27 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होगी तो ठीक है, इससे कम भी होगी तो फिर भी आप किसी तरह से कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करके वो हो जाता है। उतना कोई ये नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। इसमें थोड़े बहुत एरर भी अलाउड होते हैं। 5% फॉर यूआर, 7% फॉर अदर्स कैटेगरीज। तो इतना ये बहुत कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, टाइपिंग स्पीड इसके लिए मैंडेटरी है 27 वर्ड पर मिनट, 2000 डिप्रेशंस इन 15 मिनट्स। ओके, सो ये हो गया डीएसटी। और डीएसटी अब मैंडेटरी है, सबको क्वालिफाई करना ही होगा, सही है। अब हो गया यहाँ पर बात आ गई स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़। तो ये अलग होता है, ये सबके लिए नहीं है। ये वही बच्चे ऑप्ट करेंगे जिनको जेएसओ और डबल एओ के पोस्ट के लिए जेएसओ जेएसआई ये सारे पोस्ट हैं, और डबल एओ के पोस्ट, ये सारी पोस्ट जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं वही बच्चे ये सारे ये एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं। जैसा कि पहले होता था सेम वैसा ही है। तो ये वाला ये वैसा हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर एग्ज़ाम। सो वही कंप्यूटर एग्ज़ाम के बारे में जो मैंने बताया पहले भी कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा जैसा कि अदर सेक्शंस होते हैं।
और मैंडेटरी नहीं होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा एसएससी के द्वारा फॉर एवरीवन एंड यू हैव टू क्लियर दैट कट ऑफ टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर प्रोसेस। और जो पोस्ट है एक्साइज पीओ एग्जामिनर, एएसओ असिस्टेंट एक्सेट्रा, उसके लिए क्या होगा, एक हायर कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, जो कि ये सारे पोस्ट हैं और कुछ और भी पोस्ट होंगे। इन सारे पोस्ट को आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। ये पोस्ट के लिए एक कट ऑफ हायर जाएगी। इसके लिए थोड़ा मतलब जैसे कि एवरीवन के लिए, सारे बच्चों के लिए जितना कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, अगर 60 मार्क्स का 60 मार्क्स में अगर 20 मार्क्स की कट ऑफ जा रही है सबके लिए, तो मे बी इसके लिए 30 मार्क्स जाए इन पोस्ट के लिए। और अगर आप 30 मार्क्स ले आते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पर अगर नहीं लाते हैं तो इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपके 20 मार्क्स से ज़्यादा है और 30 मार्क्स से कम है तो आप दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये मैंने ऐसे रैंडम नंबर दिया है, ऐसे कोई ये एसएससी के द्वारा ही डिक्लेयर होगा कट ऑफ आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर एग्ज़ाम के बारे में। अब क्या हुआ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए टायर 2 के सिलेबस में। टायर 2 के सिलेबस में सबसे पहले क्वांट आता है। क्वांट को हम की बात करते हैं हम। क्वांट में क्या चेंज हुआ है, क्वांट में ऐसा बेसिकली कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, बस एक प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी गई है, जो कि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप कुछ टाइम दे करके इसको अच्छे से सीख सकते हैं, इसमें कमांड कर सकते हैं। बाकी सारे सिलेबस एज इट इज़ है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश में कोई चेंजेस नहीं है, सारा कुछ सेम सिमिलर है, जैसे कि प्री में आता था, सेम सिलेबस है, ठीक है। रीजनिंग में वही जैसे मैंने प्री में भी बताया, प्री में भी सेम चेंजेस हुए हैं और मेंस में भी सेम ही चीज़ें हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा आर इंट्रोड्यूस्ड। और पज़ल यहाँ पर नहीं है। सो जिनको भी ये डाउट है कि पज़ल वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं, पज़ल नहीं आएंगे। जैसा पहले आता था वैसे ही आएगा, पर जैसा कि अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए हैं तो लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेंस में वैसे भी लेवल अप ही होता है प्री के कंपैरिजन में, तो वैसे ही थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो, ठीक है। बस इतना है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जनरल अवेयरनेस प्री के जैसे ही है। अब इसको बिल्कुल अच्छे से आपको करना होगा क्योंकि 75 मार्क्स के ये भी आ रहे हैं, ठीक है। तो टायर 2 का सिलेबस में इतने ही चेंजेस है, बाकी कुछ खास चेंजेस नहीं है। क्वांट में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया है और रीजनिंग में कुछ एक दो इक्के दुक्के टॉपिक्स हैं और उनको आप गूगल में सर्च करके अपने खुद से अच्छे से समझ सकते हैं, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। तो पहले जो है उसी को ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन हाँ अपना स्किल को, अपना सोचने की क्षमता को बढ़ाना है ताकि तुरंत तुरंत क्लिक हो, और आपको आपकी एबिलिटी को बढ़ाना है बेसिकली। और यही है, ठीक है, सिलेबस। मार्क्स दैट विल डिसाइड योर पोस्ट एंड रैंक। सो ये जो मार्क्स है यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यही आपका जो आपको पोस्ट लेनी है, जो आपका रैंक आएगा, जिससे आपको बेसिकली एक जॉब मिलेगी आपकी, चाहे वो ड्रीम पोस्ट हो चाहे कोई भी पोस्ट हो, आपको एक जॉब लगेगी, वो ये मार्क्स डिसाइड करेंगे। इसके अलावा कोई मार्क्स कहीं से भी ऐड नहीं होने हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो आपके लिए भगवान है। और यहाँ पर दिख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको मैथमेटिक्स है सबसे पहले, 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के लिए, 90 मार्क्स रहेंगे उसके लिए, 30 × 3 90। रीजनिंग के लिए भी 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 90 मार्क्स। इंग्लिश के लिए 45 क्वेश्चंस, 135 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 एंड 75 मार्क्स। तो इतने क्वेश्चंस आएंगे और इतने मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स है 390। ये 390 मार्क्स जो ही है जो आपकी पोस्ट और आपका रैंक डिसाइड करेगी कि आपको क्या पोस्ट मिलती है, आपका क्या रैंक आएगा, आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिर्फ यही डिसाइड करेगा और कुछ नहीं। बाकी सारे स्टेजेस क्वालिफाइंग है, एक कट ऑफ आएगी, वो कट ऑफ आपको क्लियर करना है और आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। पर इग्नोर किसी भी स्टेज को नहीं करना है, क्योंकि अगर हमको आगे प्रोसेस में जाना है तो हर चीज़ को सीरियसली लेना है, पर इतना भी सीरियसली नहीं लेना है और इतने हल्के में भी नहीं लेना है। हल्के में कहीं इतना ले लिए कि आगे स्टेज में जा ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं करना है, ठीक है। और यही जो आपके मेजर चीज़ है, इसी पर आपको पूरा फोकस रखना है और पूरा आपका आधार यही है।
टायर 3। तो जो सबसे अच्छी बात हुई है कि अब टायर 3 जो कि डिस्क्रिप्टिव जिसे हम कहते थे वो अब है नहीं। अब वो ऐसा कोई स्टेज होगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव कुछ नहीं होगा जो पहले लोग कहते थे कि ये एक लक बेस्ड एग्ज़ाम है। और वैसे ही नंबर भी मिलते थे, सही बात है, नंबर भी वैसे ही मिलते थे। टायर 3 में लक बेस्ड है कि टीचर के मूड पे डिपेंड करता था। तो टायर 3 अब हट चुका है। अब ये सबसे बड़ी यहाँ पर जो खुशखबरी है यही है, और हम सब चाहते भी थे कि टायर 3 हट जाए, तो अब हट ही गया है। ठीक है, तो अब कोई टायर 3 नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है अब आप लोगों को। अब अपनी मेहनत करो और नौकरी लेकर जाओ। ठीक है, अब ऐसा कोई लक बेस्ड नहीं है कि उसका लक काम कर गया, इसका लक काम कर गया, कुछ नहीं है। अब आप अपनी मेहनत कीजिए और जॉब उठाकर लेके जाइए। तो सबसे बड़ी राहत तो आपको यही है कि अब लक वगैरह कुछ नहीं रहा इस एग्ज़ाम में। अब अपनी मेहनत करना है और जॉब लेके जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसा कि पहले भी बता दिया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब एसएससी के द्वारा नहीं होगा। ये जब आपको आपकी जॉब हो जाएगी तब आपको टायर 2 के बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा और आपको वो फॉर्म भर देना है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका फाइनल जॉब हो जाएगा, आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी, आपको वो पोस्ट अलॉट हो जाएगा, फिर आप अपनी मिनिस्ट्रीज़ में जाइएगा और उसी मिनिस्ट्री में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपको जॉइनिंग करा देंगे। ठीक है, तो ये अब एक अलग चेंज हुआ था, ये तो पहले ही हो गया था और यहाँ पर मैंने मेंशन कर भी दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, व्हाट टू डू नाउ? सो take it as a positive change. Now, no earlier expertise in any field will work. Everyone is on the same level. Okay? तो इसको बहुत हमें पॉजिटिव में ही लेना है, क्योंकि देखिए नेगेटिव भी कुछ हमें दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव को ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देंगे तो फिर कैसे हम प्रिपेयर करेंगे? नेगेटिव इतना हावी हो जाएगा तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। जॉब तो लेनी ही है, अब चाहे अब अगर पैर फंसा दिया है इसमें तो जॉब तो लेनी ही है। अब हम लोग कुछ और में तो शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसको अच्छे से आपको पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत आई है। टायर 3 हट गया है। आपको पहले बच्चे होते थे कि जो पहले एग्ज़ाम दिए आज आ रहे हैं उनको थोड़ा-सा ये रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको कोई चीज़ें उनकी पहले के एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। ये सब कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। अब आपको यहाँ पर सबके लिए सब कुछ नया है। किसी को नहीं पता है क्या आने वाला है, क्या होगा, कैसा पैटर्न होगा। बस आपको पता है ये सिलेबस है, इसलिए मुझे तैयारी करनी है। तो आप जो जितना मेहनत करेगा वो उतने अच्छे नंबर लेकर के जाएगा। ठीक है? So there will be many people who will lose hope and waste their time in discussing these things, but you can win there by gaining confidence that it is a level playing field now and you can get ahead by hard work plus smart work. Okay? तो बहुत लोग होंगे अभी आर्ग्यू कर रहे होंगे, अपनी बातें कर रहे होंगे, यार क्या हो गया, ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया, और अपना समय, बहुमूल्य समय अपना व्यर्थ कर देंगे। लेकिन आप वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंस गेन करके और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ के, क्योंकि अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है और अब आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर अब मैं हार्ड वर्क तो आपको करना ही है और स्मार्ट वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं यही वाली चीज़ से अपना जो पूरा था वो एंड करूँगी कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क इज़ इक्वल टू सक्सेस। ठीक है, तो हार्ड वर्क हमें करना है। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं उसमें जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालिए, पर साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना है। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं बोली गई हैं उनको बिना मतलब के उनमें दिमाग नहीं खपाना है कि पज़ल आएगा या ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं आएगा। जितना आपको बोला गया है उतना कीजिए। कोई मेंटर आपको जो बोल रहे हैं उतना कीजिए और अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। ये अंधे भी नहीं बन जाना है कि वो उसने ऐसा कह दिया तो मैं करूँगा, उसने ये बुक रिकमेंड कर दी। जितना बुक आपके पास था उसी बुक में स्टिक होना है। कोई सिलेबस में कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। जो कुछ एक इक्के दुक्के टॉपिक आए हैं उसको गूगल से यूट्यूब से रिसर्च कीजिए और पढ़िए एक नोट्स बना करके। ऐसा कोई मेजर चेंजेस हुआ ही नहीं है कि आपको बुक्स बदल लेनी होंगी। वही बुक है, वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, सब कुछ वही है, पढ़ना वैसे ही है। ठीक है, तो इतना अभी कोई बकाना नहीं है, क्योंकि हड़बड़ाहट में ही ना गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करना है, जो कि आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। ठीक है,
सो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैं कहना चाहती थी। और यही है, आपको पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव वे में लीजिए उसको, मेहनत कीजिए, समझिए पहले सिलेबस को अच्छे से कि कहाँ क्या-क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं और मुझे क्या-क्या नया चीज़ करना है, और बाकी मेहनत वैसे ही करनी है। लेकिन हाँ, जीके और रीज़निंग को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टायर 2 में ये ऐड हो गया है, तो वो उन 4 चीज़ों पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करना है। वो 4 चीज़ें ही ऑलमोस्ट सारा बेस है, बस एक कंप्यूटर अलग से है। तो वो तो देखिए 20 क्वेश्चन्स आएँगे, बस 60 मार्क्स का है। उसमें आपको कट ऑफ ही पार करनी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो उसको बस ऐसे एक ओवरऑल एक बुक उठा लीजिए, बस एक कंप्यूटर की आपको नई बुक लेनी होगी, अगर आपके पास पहले से नहीं है तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी नहीं, टायर 2 के टाइम पे करना है। अभी आप टायर 1 में ही फ़ोकस कीजिए, और बेसिकली मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग और जीके में अभी फ़ोकस कीजिए टायर 1 तक। उसके बाद टायर 2 में बस आपको अलग से कंप्यूटर का थोड़ा-सा पढ़ना होगा, और बस उतना ही है। कुछ बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा तो पॉजिटिव दिखेगा, अगर नेगेटिव वे में लीजिएगा तो नेगेटिव दिखेगा। लेकिन नेगेटिव लेकर के हमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं, सब कुछ पॉजिटिव में लेना है और मेहनत करनी है। मेहनत के सामने कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। आप मेहनत कीजिए और आपकी जॉब आपकी होगी, कुछ बड़ी बात नहीं है। बहुत बार पहले भी पैटर्न चेंज हुए हैं और सबने उसमें ढला है, सब उसमें ढले थे। वैसे ही इस बार भी पैटर्न चेंज हुआ है, हम भी ढल जाएँगे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और खूब मेहनत करनी है, और इस बार जॉब तो लेके ही जानी है, ठीक है? ओके, सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will see you in the next video. Okay.